हाइवा से बालू बिहार जा रहा है उसको नहीं पकड़ते, हाइवा से यूपी बालू जा रहा है उसको नहीं पकड़ते, यानी उनसे उनको मोटी रकम मिलता है। तो चारों तरफ लूट मची हुई है और लुटेरों के सरगना तो हेमंत सोरेन ही थे। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहां से उम्मीदवार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको बहुमत से यहां से विजय दिलाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। जब तक कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे तब तक यह ध्वस्त सरकार का अंत नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले को सर्वनाश होगा, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सर्वनाश होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कुछ ऐसे नए लोग जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, बाहरी भीति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में चुनाव में जुटी भाजपा बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी, टुल्लू महतो, पीएन सिंह, राज सिन्हा, जानिए सम्मान समारोह में क्यों हुआ बवाल। न्यू टाउन हॉल में मंगलवार को भाजपा का धनबाद विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जहां पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन वीरेंद्र कुमार झा ने किया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा धनबाद सांसद टुल्लू महतो, पूर्व पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल आदि प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र में भाजपा गठबंधन की तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। आज झारखंड में झामुमो इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। इनका कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट, रंगदारी, फिरौती, जमीन घोटाला आदि हुआ। इनको राज्य की जनता की चिंता नहीं है, इनको एक ही चिंता है, सिर्फ लूट कर परिवार को आगे बढ़ाना। कुछ ही माह में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। वहीं सांसद टुल्लू महतो ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि धनबाद लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। अधर्म और धर्म की इस लड़ाई में धर्म की जीत हुई। आज उसी का परिणाम है कि एक गरीब किसान का बेटा टुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से जीतकर दिल्ली भेजने का काम किया गया। मैं आशा करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से राज्य में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जुट जाए। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बूथ लेवल पर बेहतर परिणाम देने वाले मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को पार्टी नेता द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इधर विधायक राज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि आज इंडिया गठबंधन की सरकार सिर्फ लूट खसोट में जुटी है, जिसे आने वाले विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना जरूरी है। वहीं सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं के हंगामा के सवाल पर राज सिन्हा ने कहा कि कोई हंगामा नहीं हुआ था, कुछ लोग तेज आवाज में अपनी बात रख रहे थे, इसलिए भ्रम हुआ होगा। वहीं पूर्व सांसद पीएन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि भाजपा सरकार एक अच्छी पहल है कि अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित और अभिनंदन कर रही है, इससे उनका उत्साह बढ़ता है। हालांकि कार्यक्रम में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसको लेकर सांसद टुल्लू महतो और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को शांत कराना पड़ा और कहना पड़ा कि हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान मिलेगा। इसके बाद मामला शांत हुआ। अब तैयारी चल रही है, तैयारी का ही एक पार्ट। नहीं, विरोध वो छोटा मोटा है, विरोध ये नहीं है। मान ली इनको नहीं दिया होगा, सबको देना मुश्किल था, तो प्रत्येक हर कार्यकर्ता चल। ऐसा नहीं है भाई, अब इतना शादी किया हो कि नहीं किया हो, सोच रहे शादी हो गया आपका, कभी पत्नी भागी है कि नहीं भागी है घर से, नहीं भागी है। अरे रणनीति कैसे बताएंगे आप? चुनाव जीतना है, झारखंड में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बना। अभी कल चूंकि शपथ ग्रहण के बाद जो स्पष्ट बोले हैं कि भाजपा को काल का साफ कर देगा झारखंड से, बहुत पहले भी बोल रहे थे, लेकिन क्या हुआ? लोकसभा चुनाव के पहले भी हम बोल रहे थे यहाँ बीजेपी का खाता नहीं करते, लेकिन आज भी झारखंड में सबसे अधिक सीटें
9 लोकसभा सीटों भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीती है और साथ ही 52 विधानसभा सीटों पर भी लीड किए हैं। और सरकार में जो मंत्री लोग बैठे हुए, मुख्यमंत्री समेत उस समय 7 मंत्री चुनाव पूरी तरह से हारे। अगर हम कहें तो जनादेश बीजेपी गठबंधन के पक्ष में है, बाकी लोग तो पूरी तरह से हार चुके हैं चुनाव। अब वो चोरी करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तब तो फिर उनको जाना ही होगा। तो डर होना भाई, उनको बताओ कि कितना गड़बड़ हो रहा है। आप इसी जिला में कहीं भी चले जाइए, बालू घाट से इलीगल बालू के साथ ढुलाई होती है। हमने बार बार कहा कि भाई आप बालू को फ्री कर दीजिए ना। झारखंड में जो निर्माण का काम होता है उसको तो मिले यहाँ पर। आप झारखंड की जो बॉर्डर है वहाँ चेक पोस्ट लगा दीजिए। कोई बिहार की ओर बालू ले जा रहा है, बंगाल की ओर बालू ले जा रहा है, यूपी की ओर बालू ले जा रहा है, उसको पकड़िए। लेकिन झारखंड के अंदर में निर्माण का जो काम चल रहा है उसको होने दीजिए। लेकिन कर क्या रहा है, झारखंड में जो निर्माण का काम करते हैं, ट्रैक्टर से बालू को ले जाते हैं, उसको पकड़ते हैं। हाईवा से बालू बिहार जा रहा है, उसको नहीं पकड़ते। हाईवा से यूपी बालू जा रहा है, उसको नहीं पकड़ते। यानी उनसे उनको मोटी रकम मिलता है। तो चारों तरफ लूट मची हुई है और लुटेरों के सरगना। नदी घाटों की नीलामी, तो हेमंत सोरेन नहीं थे। नदी घाटों की नीलामी अब तक नहीं हो रही है। अरे वही तो सरकार को करना है ना जी, नहीं हो रही है इसलिए नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि नीलामी होगी तो सरकार के खजाना में पैसा जाएगा। बिना नीलामी के बालू का उठाव करा रहे हैं तो उसका पैसा हेमंत सोरेन के तिजोरी में जा रहा है। इतना ही अंतर है। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी सभी वरीय नेताओं की बातचीत हुई और सब लोगों ने संदेश दिया कि फिर से अभी जो 1-2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें हम सब फिर से झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और ये जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई जो ठगबंधन की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज कार्यकर्ताओं ने यहाँ से लिया है। न्यूज़ एएनपी के लिए सोनू के साथ अरविंद सिंह बुंदेला की रिपोर्ट।